हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सहारा में फंसे पैसे वापस मिल पाएंगे डिपॉजिटर्स को या फिर नहीं मिल पाएंगे। तो अब आइए सीधा हम वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब क्लेम फॉर्म सबमिट होगा तभी कुछ कहा जा सकता है कि जो सहारा में आपके पैसे फंसे हुए हैं वो आपको वापस मिल पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो जो क्लेम फॉर्म है वो सबमिट ही नहीं हो पा रहा है, उसी में इश्यू आ रहा है, डिटेल्स ही नहीं मिल पा रही है उनकी। और कुछ लोगों का सबमिट हो जा रहा है, मैं समझता हूं ज्यादातर लोगों का सबमिट हो जा रहा है। तो ज्यादातर लोगों का जो सबमिट हो रहा है तो ज्यादातर लोगों के फॉर्म में कमियां बताई जा रही हैं और उनका एक तरह से क्लेम फॉर्म ही रिजेक्ट हो जा रहा है। और कमियां बताने के बाद उन कमियों को दूर करने की भी सलाह दी जा रही है, लेकिन दूर कैसे करी जाएंगी कमियां, इसके बारे में कोई भी अभी भी क्लेरिफिकेशन नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो कैसे मिलेगा पैसा, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। न तो इसके बारे में मेरे ख्याल से जो रिफंड कर रहे हैं, जो पोर्टल बना हुआ है, उनको भी कुछ खास पता होगा। और इसके बारे में तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को भी ढंग से नहीं पता होगा। तो अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है, एकदम सब जो है अनक्लियर्ड है। सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और जिन लोगों का मिल गया है तो वो लोग मौज में हैं। मिला क्या मतलब, वो 10-10 हजार वाला कुछ लोगों का मैंने सुना है कि मिला है। बहुत ही कम लोगों का, परसेंटेज उनकी बहुत ही कम है जिनको मिला है। और जिनका पैसा फंसा हुआ है तो उनका बहुत ही बुरी तरह से अब तक फंसा हुआ है। और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो पैसे फंसे हुए हैं वो आपको वापस मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। इसका जवाब हम हाँ या ना में एकदम साफ साफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो क्लेम फॉर्म है वो अप्रूव होना चाहिए है, तभी आगे चल करके जो आपके पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो पाएंगे। तो अप्रूव होना ही यहाँ पे इतना ज्यादा मुश्किल है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी आपके फॉर्म में निकल आएगी। और ये बिल्कुल जो है ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफंड का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है डिपॉजिट के सिस्टम से। पहले जो डिपॉजिट का सिस्टम बना था वो तो आप जानते ही हैं कि आधार वगैरह था नहीं, तो उसके जरिए से हम डायरेक्टली मतलब आसानी से, बहुत ही आसानी से डिपॉजिट हो जा रहा था। डिपॉजिट होने में तो कोई परेशानी ही नहीं थी। और जब सहारा वाले पैसे दे रहे थे तो उसमें विड्रॉ भी हो जा रहा था, ज्यादा परेशानी नहीं आती थी। लेकिन जब अब ये रिफंड का सिस्टम हो गया है तो ये जो है पूरा सहारा से हट करके सरकार के अंडर में आ चुका है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन देख रही है इसको। और उन्होंने एक अलग इसका सिस्टम बना रखा है रिफंड करने के लिए कि पहले आप अपना जो आधार है वो अपने मोबाइल नंबर से जोड़िए, मतलब मोबाइल नंबर उसमें आप जोड़िए, उसके बाद कुछ हो पाएगा। और जो आधार से सीडेड बैंक अकाउंट है, जो मतलब आधार से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट है जिसमें आपका डीबीटी जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जैसे जो सब्सिडीज वगैरह हैं, जो स्कॉलरशिप वगैरह हैं, वो सब जो आप जिस बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं उसी बैंक अकाउंट में ये आपका पैसा जाएगा और किसी बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। तो पूरा सिस्टम ही अलग है रिफंड का। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें जो है बिल्कुल क्लियर हम कह नहीं सकते हैं। तो क्या क्या कमियां हैं जो कि मुझे नजर आई। तो पहली कमी तो ये है कि देखिए, जब जमा हो रहा था तो आधार का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब लोग कब से जमा कर रहे हैं, 2008, 9, 10 कब से जमा कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। इतने पुराने टाइम से जमा कर रहे हैं लोग, जब लोगों के पास आधार नहीं था, लोग आधार के बारे में जानते भी नहीं थे। आधार तो ये 2012 के बाद से बनाना शुरू किया है लोगों ने, ज्यादातर का तो मेरे ख्याल से 2014 के बाद का बना होगा। तो आधार बहुत बाद में आया है, आधार से पहले से ये जमा हो रहा है। और जिस टाइम पर ये जमा हो रहा था उस टाइम पर जो जमा करने वाले थे वो ज्यादा ये सब जो है देखते नहीं थे कि नाम कैसा है, मतलब बस उनको किसी डॉक्यूमेंट से कोई नाम मिल गया। अब लोगों के उस टाइम पे डॉक्यूमेंट भी इतने अलग अलग जो थे, जो भी जैसे भी डॉक्यूमेंट थे, चाहे वो उनका पहचान पत्र हो या फिर राशन कार्ड हो या फिर जो है मार्कशीट हो, तो उसमें क्या होता था ना कि अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो नाम है वो किसी एक डॉक्यूमेंट में कुछ, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ, ये आपको देखने को मिलेगा। ये गलती होती है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलती डिपॉजिटर की है, क्योंकि फॉर्म तो सारे लोग अपना जो है सही भरते हैं, चाहे वो पहचान पत्र बनाने के लिए हो या फिर कुछ और बनाने के लिए हो। लेकिन आगे मिस्टेक होती है और वो गलत नाम के साथ में डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि बिना आधार के हम पैसा जमा कर रहे थे सहारा में, और बिना आधार के उस टाइम पर निकल भी रहा था सहारा से। लेकिन अब जब रिफंड करने की बारी आई तो हमें जरूरत पड़ रही है आधार की। और जो आधार बना है ये बहुत बाद में बना है। सहारा में पैसे वगैरह जमा होने के बाद, कितने लोगों के लाखों रुपए जब सहारा में पहुंच चुके थे, डिपॉजिट हो चुके थे, उसके बाद ये आधार आया है। तो अब क्या हो रहा है कि आधार के जरिए से सरकार कह रही है कि आपके पैसे निकलेंगे और सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो अब यही पे परेशानी आ जा रही है कि आधार पे जो नेम है और जो
आपके पास सर्टिफिकेट होगा, जो बॉन्ड मौजूद होगा सहारा का, उस पे जो नेम है वो अलग होगा। बहुत सारे लोगों के साथ में यही इशू है, आप भी देख लीजिएगा, आप अपना नाम मैच करिएगा, क्योंकि आधार बना है बाद में। तो अब आप यहाँ पे ये सवाल पैदा कर सकते हैं, तो जो नाम आपने वहां पे दे रखा था सहारा के बॉन्ड में, जो आपने सर्टिफिकेट वगैरह रिसीव करे, जो उसमें नेम था, वही नेम आपको जो है इसमें भी आधार में भी करवाना चाहिए था। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है ना कि जिस टाइम पे ये सब जमा हो रहा था ना, उस टाइम पे जो सहारा के एजेंट्स थे वो खुद से जमा करवा रहे थे लोगों से, और वो डॉक्यूमेंट्स लेते थे, लेकिन मिस्टेक वही करते थे, कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक नेम में कर दिया। तो क्योंकि पहले ये सब जो है मिस्टेक ज्यादा देखी नहीं जाती थी, आसानी से पैसे निकल भी जाते थे, तो इसीलिए ज्यादा लोगों का उन पे ध्यान नहीं था। अब यही परेशानी हुई, यही दिक्कत बाद में बनी लोगों के लिए कि जो सर्टिफिकेट में नेम है सहारा के सर्टिफिकेट में वो अलग होता है, और आधार जो बना है उसका नेम अलग होता है। तो ज्यादातर लोगों का क्लेम फॉर्म इसीलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि आधार पे नेम अलग और जो सर्टिफिकेट है सहारा का उस पे नेम अलग। तो इसीलिए उसमें त्रुटियां यानी कि डिफिशियंसी बताई जा रही है, एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए से बताया जा रहा है कि आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आप रीसबमिट करिए त्रुटियों को दूर करके, और ये बताया गया होगा कि क्या क्या उसमें कमी है। देखिए, मेरे घर में लगभग 7 लोगों के सहारे में पैसे फंसे हुए हैं, और सभी का हमने एप्लीकेशन सबमिट किया है, क्लेम एप्लीकेशन, और सभी का रिजेक्ट हुआ है। और ज्यादातर लोगों का इसीलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि नेम मिसमैच हो रहा है, और कुछ लोगों का नेम मैच भी हो रहा है, बिल्कुल एकदम सही सही मैच भी हो रहा है, तब भी रिजेक्ट कर दिया गया, पता नहीं क्यों, ये मुझे समझ नहीं आया। तो नेम मिसमैच की वजह से ये भी बताया जा रहा है कि आपका मेंबरशिप नंबर ये सही नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नंबर सही नहीं है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ी कमी नजर आई कि आधार के जरिए से इसको ऐसे निकलवाया जा रहा है, तो ये तो कभी भी नहीं निकल पाएगा। ज्यादातर लोगों का जो क्लेम फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि यही मिसमैच की परेशानी आएगी, कमी यही आएगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी निकल आएगी, मैं इतना जानता हूं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी वो निकाल लेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी है, आपका फॉर्म सबमिट ना हो, तो आप लगे रहिए उसमें, कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ हमने करके देख लिया है। हमने रीसबमिट करने की कोशिश करी प्रूफ के साथ, प्रूफ दे करके, लेकिन रीसबमिट होने से रहा वो, और हमने इसके लिए बहुत बार कंप्लेंट दर्ज करी है, सहारा वालों को कांटेक्ट किया, सहारा वालों को नहीं मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि अब रिफंड पोर्टल बना करके रिफंड कर रही है लोगों को, तो उनसे हमने कांटेक्ट किया, तो वो लोग कोई ढंग से रिप्लाई कर नहीं रहे हैं, कॉल भी नहीं रिसीव हो रहा है, और ईमेल किया, और जो है अलग अलग सोर्स से उनको शिकायत भेजी, कुछ नहीं हुआ, कोई रिप्लाई ढंग का नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। तो जिनका सबमिट नहीं हो रहा है वो तो लगे पड़े रहेंगे, वो तो बस झेलते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, खूब एकदम जो है अपना एड़ी चोटी का जोर लगाइए, देखिए कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये एक परेशानी है कि आगे से कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की तरफ से। इसके अलावा एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आपके फॉर्म में त्रुटियां बताई गई होंगी, जो भी कमियां बताई गई होंगी, उसके बारे में ये आपको बताया गया होगा कि आप जो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो आप उनसे कांटेक्ट करें, सहारा के जो ऑफिसेज हैं वहां पे कांटेक्ट करें, और वहां से जाकर के आपके फॉर्म में जो भी कमियां हैं, मतलब जो कमियां बताई गई हैं आपके सर्टिफिकेट में, अगर नाम गलत है तो उसको आप सही कराइए, जो भी कमी है उसको आप दूर कराइए। कहाँ से दूर कराइए, कहाँ से मॉडिफिकेशन और करेक्शन कराइए, वो आप सहारा के ऑफिसेज से कराइए। तो ये कैसे हो पाएगा, कैसे मुमकिन है, आप बताइए कि आज के टाइम में कोई सहारा का ऑफिस ऑपरेट कर रहा है, इनके पास कोई मशीनरी है, स्टाफ वगैरह है, एम्प्लॉयज हैं, वो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो सुन रखा है कि सारे जो है बंद हो गए, क्योंकि सब जो है सीज कर लिया गया है, और जो भी इनके पास मशीनरी थी वो सब सीज है इस टाइम पे, और पूरा का पूरा कंट्रोल अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के हाथ में है, वही सब देखते हैं। अगर आप वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे उनकी, तो आप सहारा वालों की वेबसाइट पे विजिट करके भी चेक कर सकते हैं, तो पता लगेगा कि जब आप ग्रीवांस जो है रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको सीधा भेजा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की वेबसाइट पे, जो सहारा रिफंड पोर्टल उस पे। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म में जो कमी है वो तो निकाल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वाले, जो कि रिफंड कर रहे हैं सहारा में फंसे पैसे, और जब सही कराने की बारी आती है, करेक्शन की बारी आती है, तो कहते हैं कि अब आप जाइए सहारा वालों के पास में, हम जो है इसको नहीं सही कर पाएंगे, ये सहारा वालों से सही कराइएगा, हम आपको रिफंड करेंगे, उसका जिम्मा हमने ले रखा है, क्लेम आप हमारे पास करिए, और जब उसमें कमी आएगी तो वो हम आपको बता देंगे, लेकिन वो सही कराने के लिए आप सहारा वालों के पास जाइए, जो कि अब जो पूरी तरह से बंद है, कहीं पे भी उनके ऑफिस वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है धक्के खाइए, आप समझिए जो आपको करना है वो आप करिए, और फिर आप जो शिकायत करेंगे अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को, तो कुछ खास उस पर सुनवाई नहीं होने वाली है, वो आप अपना फॉर्म लेकर के भटकते रहिए। बस मैं तो यही जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो आप खुद सोचिए कि कमी निकाल रहे हैं सहारा रिफंड पोर्टल वाले, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर आते हैं, और जब उसको दूर करने की बारी आएगी तो सहारा के पास भेजेंगे।
यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी मुसीबत है। तो मेरे ओपिनियन में तो बहुत ही कम लोगों का फंसा हुआ पैसा वापस मिल पाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। और बाकी जो लोग किसी तरह से लड़ वगैरह लेंगे, मतलब कि केस वगैरह फाइल करेंगे, हो सकता है कि उनका किसी तरह से मिल जाए। देखते हैं फ्यूचर में। वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है हमारा, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो अपडेट होगा वो आगे आपको देंगे। बहरहाल हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी इकट्ठा होइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमसे कांटेक्ट करिए। जितने लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है, जो भी परेशानी आ रही है, वो आप हमारे साथ में शेयर करिए। इस पर वीडियोज़ हम बनाएंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा कहीं ना कहीं से, तो वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में। सबसे बड़ी मुसीबत यही बन चुकी है कि अब ये जो है पूरा जो आधार वाला सिस्टम चल रहा है, अब इससे निकल रहा है पैसा, तो इससे निकलना तो बहुत बहुत ही मुश्किल है, कुछ ही लोगों को मिल पाएगा। और जब तक ये सहारा वालों के हाथ में था, तो कुछ ना कुछ तो मिल जा रहा था, थोड़ा बहुत ही सही। लेकिन यहाँ पे तो लोग मेहनत भी कर रहे हैं, अपना आधार और मोबाइल नंबर जुड़वा रहे हैं, उसमें पैसे लग रहे हैं। आधार में अगर कोई गलती है उसको सुधरवा रहे हैं, उसमें पैसे लग रहे हैं। लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, क्लेम फॉर्म भरवा रहे हैं, उसमें पैसे लग रहे हैं। लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लोग पैसे भी लगा रहे हैं, और कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि पैसे इतनी आसानी से मिल पाएंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, और आप में से किसी का पैसा अगर निकल गया हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। और बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।